इसी की तरफ आज हम बातचीत करने वाले हैं सेनको गोल्ड के एमडी सीईओ शुभंकर सेन जी से। शुभंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्वेलरी कंपनी है सेनको गोल्ड, हाल ही में लिस्ट हुई है बंगाल में। बहुत बड़ा इनका कारोबार है, ईस्ट और नॉर्थ में, काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में कारोबार है। धीरे धीरे ये सेंट्रल और डाउन साउथ या और अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारेंगे। लेकिन आज हम ये समझना चाहते हैं कि इस वक्त डिमांड और फेस्टिवल की तैयारी कैसी है। शुभंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है कारोबार? फेस्टिवल के लिए ऑल ओवर द कंट्री सारे रिटेलर्स बोलिए, मैन्युफैक्चरर्स बोलिए, होलसेलर्स बोलिए, एवरीवन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एंड दे आर ऑल प्रिपेयरिंग। सब सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कस्टमर के फुटफॉल्स बढ़ेंगे और सामने में जो वेडिंग सीजन आ रहा है, क्योंकि बीच में ये जो Q2 है इसमें अधिक महीना था, बहुत सारे चीजें थे, फेस्टिव्स उतने थे नहीं, शादियां भी उतने थे नहीं। सो एवरीवन इज होपिंग दैट Q3 में अच्छा रहेगा एंड अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। चूंकि इस बार फेस्टिवल थोड़ा डिलेड है, नवंबर मिड तक जाएंगे, तो ये जो करंट क्वार्टर है इस पे कैसी डिमांड है? क्योंकि पिछला वाला तो बहुत अच्छा था, 30% की ग्रोथ दिखाई थी आपने। Q1 बहुत अच्छा था। Q2 उस मुताबिक, अगर लास्ट ईयर Q2 टू दिस ईयर Q2 हम लोग देखें तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का परसेंटेज थोड़ा लोअर साइड में होगा। Q1 जैसा जितना ग्रोथ देखे उतना नहीं हुआ है, बट अच्छे मतलब ये सीजन यूजुअली Q2 थोड़ा स्लो ही रहता है। ज्वेलरी में एक सीजनैलिटी चलते हैं, तो उस हिसाब से Q2 के मुताबिक ठीक ही रहा। बट Q3 में ये जो धनतेरस नवंबर में होने वाला है, इसका मतलब नवरात्रास अक्टूबर में होगा। तो ये जो 2 महीने में डिवाइड हो गए, इसमें द प्रोबेबिलिटी कि लोगों का वो फेस्टिव का माहौल और लंबा टाइम के लिए चले, वो कोशिश और वो चांसेस ज्यादा है। ओके, तो अच्छा ये बताइए, फिर Q1 में कोई बहुत बड़ा ट्रिगर था क्या? जैसे वो भी तो बड़ा छुट्टी से वाला सीजन होता है, उसमें भी कोई बहुत फेस्टिविटी तो होती नहीं Q1 में? Q1 में आपका अक्षय तृतीया वाज अ बिग ट्रिगर जो अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो HUID हॉलमार्किंग का जो मैंडेटरी करने का इनिशिएटिव था, वो भी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि कस्टमर्स को जो पुराने HUID हॉलमार्क के ज्वेलरीज उनके पास नहीं थे, तो वो सब एक्सचेंज करके नए ज्वेलरी खरीदने में कस्टमर्स का बहुत एक उत्साह था। अच्छा, अभी एकदम मैंडेटरी का आपको हॉलमार्क वाला ही मिलेगा, लेना पड़ेगा ऐसा? हाँ, अभी देर आर आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, बड़े बड़े शहर में तो है ही, बट हॉलमार्क किया हुआ, और जस्ट कोई भी हॉलमार्क नहीं, नया HUID विद अ यूनिक नंबर वाला जो हॉलमार्क प्रोडक्ट्स है, उसी को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि सब ज्वेलर्स को वही हॉलमार्क विद HUID बेचना है। तो फिर आप बताइए, क्या तैयारी आपकी क्या है इस बार की फेस्टिवल सीजन के लिए? क्या नए आर्टिकल्स, आइटम्स, प्राइस रेंज, वेटेज, क्या तैयारी की है आपने सर? देखिए, एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी का जो सेल्स का ग्रोथ है या डिमांड है, वो गोल्ड के मुताबिक द परसेंटेज ग्रोथ हायर है। तो हम लोग नए नए जो कलेक्शंस लाएंगे गोल्ड में, आपका वेडिंग सीजन जो नवंबर दिसंबर में है, उसके लिए नए कलेक्शंस ऑन वेडिंग ज्वेलरी लाएंगे। पर उसके साथ साथ जो एवरीडे ज्वेलरी होते हैं, जो बोलते हैं कि डेली वेयर, कैजुअल वेयर के लिए, वो डायमंड में एक फोकस रहेगा। नया डिजाइन, नया कलेक्शन, नया थीम्स लेके आएंगे। उस हिसाब से प्लैटिनम ज्वेलरी जो मेंस के पार्ट होते हैं, कि मेंस आज के दिन 15% हम लोग देख रहे हैं कि मेंस ज्वेलरी बेच रहे हैं हम लोग, तो उसमें नया कॉन्सेप्ट, डिजाइन, टू टोन्ड कलर्स, प्लैटिनम विद गोल्ड, ऐसे करके मेंस के लिए लाएंगे। सो हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग डिजाइन कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। और मेन चीज है कि गोल्ड का प्राइस आज 60,000 के आसपास है, तो ज्वेलरी ऐसा बनाना है कि वो कस्टमर्स खरीद पाए। हम लोग जो एवरेज टिकट साइज देखते हैं 50,000 से 2 लाख के अंदर में मैक्सिमम आपका परचेसेस होते हैं, तो उस हिसाब से ज्वेलरी जो फैलावट है, दिखने में हैवी हो मगर बजट और वजन में कम हो, उस हिसाब से एक इनिशिएटिव सब हम लोग ले रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही, जबकि वो तो और महंगा होता है। एक कुछ खास ट्रेंड है या वन ऑफ था ये? क्या चीज के लिए? डायमंड, डायमंड नहीं, डायमंड का क्या हो रहा है ना, गोल्ड का प्राइस आज 60,000 हो गया है, तो डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड से बन रहे हैं। तो उसके लिए जो गोल्ड का पार्ट है डायमंड ज्वेलरी में, डिजाइन तो मॉडर्न है ही, वेस्टर्न है ही, तो वो गोल्ड का पार्ट का वैल्यू कम होते जा रहा है, और उस सब्स्टिट्यूट में
डायमंड्स यूज हो रहे हैं। तो एक विमेन का जो ड्रीम रहता है कि मेरा डायमंड ज्वेलरी रहे, और वो अपने को और कॉन्फिडेंट सोच लेते हैं, और वेस्टर्न डिजाइन में वो कपड़े के साथ मैचिंग हो जाते हैं। इस हिसाब से ही डायमंड ज्वेलरी का सेल्स हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। और जो अभी देखा गया है लास्ट 2-3 महीने में, बड़े साइज जो डायमंड्स है, जो 30 सेंट से ऊपर होते हैं, पॉइंटर्स, सॉलिटेयर्स, तो इंटरनेशनली उसका प्राइस भी थोड़ा नीचे आया है। तो उस हिसाब से कस्टमर्स का भी एक खरीदने का एक अच्छा मौका मिल रहा है अच्छा प्राइस में। अभी आजकल वो लैब ग्रोन वाला भी बड़ा फैशन में आ गया, तो आप लोग उस पे ज्यादा जा रहे हैं क्या, या उस पे तरफ जाएंगे? लैब ग्रोन हर एक रिटेलर्स और बड़े ब्रांड्स जो है कंट्री में, वो लैब ग्रोन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इसका क्या फ्यूचर रहेगा। और आई थिंक धीरे धीरे सारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं, वो एक अलग नया सेगमेंट बन जाएगा। दैट कस्टमर्स का जो जो बजट में डायमंड ज्वेलरी लुक का, वो भी डायमंड है, लैब ग्रोन भी एक डायमंड है, नेचुरल डायमंड भी डायमंड है, ये लैब में बन रहा है। तो बजट के अनुपात कस्टमर्स वो भी खरीदेंगे, क्योंकि आज के दिन इतने ओकेशंस हो गए, इतना लाइफस्टाइल, बाहर जाना, डेस्टिनेशन वेडिंग, और एक लेडी का इच्छा रहता है कि मेरा डिजाइन चेंज होते रहे। तो ये लैब ग्रोन डायमंड जो डायमंड ही रहा पर प्राइस में कम है, तो उसका एक अलग सेगमेंट हो जाएगा। और आपको ये भी बोलूं कि सेंको गोल्ड एंड डायमंड रिसेंटली आरजेसी, रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल बोल के एक इंटरनेशनल, वो लोग सर्टिफिकेशन करते हैं all the international companies और brands जो रहता है, so they all are a part of this responsible jewelry council, कि ज्वेलरी जो बने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बने, उसका एनवायरनमेंट को देखभाल करे, पीपल को देखभाल करे, रूल्स फॉलो करके ज्वेलरी बेचे। तो सेंको गोल्ड एंड डायमंड एज अ बिग रिटेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू बिकम अ सर ये मेंबर ऑफ द बताइए कि रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी। अभी अभी आपका कंसंट्रेशन उधर बहुत ज़्यादा है, बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में। एक्सपेंशन कुछ कर रहे हैं? पिछले क्वार्टर में कुछ नए शोरूम्स खोले आपने? राइट, क्वार्टर 1 में हम लोग 6 शोरूम्स खोले। ये जो क्वार्टर 2 चल रहा है, यहाँ पे हम लोग 2-3 शोरूम्स खोले, और कहाँ पे क्वार्टर खोले? 3 में भी 3 और शोरूम्स ऐड करने शंकर जी, का। लोकेशन क्या है, कहाँ पे खोले वो? हम लोग फोकस कर रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ में ज्यादा, तो 70-80% ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया। तो दिल्ली में भी हुआ, आपका बिहार में हुआ, उसके साथ साथ हम लोग बैंगलोर में, पुणे में, सो ऑल ओवर इंडिया में है। मगर 60-70% का जो ग्रोथ रहेगा वो ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में ही हम लोग का फोकस है। उधर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? अच्छा, इधर साउथ में तो वो लोग ऑलरेडी बहुत ही, अरे वहाँ कंजम्पशन बहुत है साउथ में, केरल और आंध्रा वगैरह में गोल्ड बहुत यूज होता है। आप उधर ट्राई नहीं करेंगे? देखिए, साउथ में एक मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, बट इसके साथ साथ हम लोग का जो फेलो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो साउथ से है, सो दे आर ऑलरेडी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो हम लोग का जब ईस्ट इंडिया में स्ट्रेंथ है और ईस्ट ग्रो कर रहा है, नॉर्थ इंडिया भी हम लोग देख रहे हैं कि एक मार्केट जो ग्रोइंग मार्केट है, तो उसमें करने से स्ट्रेटेजिकली हम लोग का जो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका हायर सक्सेस प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस है। बट साउथ इज अ वेरी गुड मार्केट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ऑलरेडी हम लोग का बहुत सारे फेलो ज्वेलर्स वहां पे है, सो वी विल गो देयर बाद में। पहले शुभंकर जी, अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट में अपने को काम करना। शुभंकर जी, दो सवाल है क्लब करके पूछ रहा हूँ। एक एक तो ये बहुत एक आजकल जो मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, फंड मैनेजर ही कह सकता हूँ मैं उनको, कि वो लोग कहते हैं कि गोल्ड की बजाय और कहीं इन्वेस्ट करो अलग अलग एसेट क्लास में। लेकिन चूंकि आप इस बिजनेस में बहुत सालों से, डिकेट्स हो गए आपको, क्या इस गोल्ड बाइंग के ट्रेंड में, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और इंगट और बिस्किट, कोई आपको चेंज दिखा है, या कंटिन्यूसली बढ़ रहा, बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहे? अभी मैं एक खबर कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं, आप बताइएगा, कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी ले रहे हैं लोग गोल्ड की। देखिए, हम लोग ज्वेलरी में अगर देखें तो लास्ट 4-5 साल में ज्वेलरी का डिमांड एक एक सिमिलर लेवल में ही रह गया है, 600 से 700 टन अपना कंट्री में। सो इसका मतलब है कि गोल्ड का प्राइस, रुपी का वीकनेस, ये गोल्ड को बोलते हैं ना हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो लोगों का जैसे जैसे सेविंग्स हो रहा है या वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तो वो लोग एक पार्ट ज्वेलरी अपने फैमिली के लिए, अपने प्रियजन के लिए खरीद के रखते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो उस हिसाब से सो द मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज मोर और लेस स्टेबल। जो शिफ्ट हो रहा है वो है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्टिंग होना, जहां पे हम लोग एज
ब्रांड्स एक्सपैंड कर रहे हैं, नए नए शहर में जा रहे हैं, टायर 2, 3, 4 सिटीज में जा रहे हैं, तो लोगों को और अच्छा डिजाइन, अच्छे चीज, अच्छे क्वालिटी में, नया कॉन्सेप्ट में मिल रहा है. सो दिस इज द ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग. बट बाकी एसेट क्लास में जो लोग बोलते हैं, देखिए वेरी ऑनेस्टली, अगर सोनकर हम जी, लोग एक इंडिविजुअल के तरह सोचे तो ज्वेलरी खरीदना तो चाहिए, उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के. सोनकर जी, ये हाँ इसमें बिस्किट भी शामिल है ना, ये 700 टन जो आपने बताया, सब टोटल गोल्ड कंजम्पशन. हाँ, इसको 700 टन ज्वेलरी एंड कंज्यूमर बिस्किट शामिल है. तो अब बट ये मुझे बताइए, इसमें फिर आपको चिंता नहीं लग रही कि आपका बिजनेस ओवरऑल, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, वो केवल अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे हैं? ये तो लॉन्ग टर्म हाँ, के लिए चिंता की बात होनी चाहिए. नहीं देखिए, इसकी मगर ये गोल्ड का अगर ऐसा देखें, बट डायमंड ज्वेलरी देखिए, डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ आपका 20, 25, 30% हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि 24 कैरेट प्योरिटी रहता है, 22 कैरेट हॉलमार्क मैक्सिमम हम लोग अपना फैमिली में, वेडिंग्स में जो देखते हैं प्लेन गोल्ड ज्वेलरी. बट डायमंड ज्वेलरी जो है उसका 14 कैरेट और 18 कैरेट में होते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड का प्योरिटी कम हो रहा है, तो गोल्ड का क्वांटिटी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ डायमंड ऐड होते जा रहे हैं. दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द कल्चरल चेंज, दिस इज द माइंडसेट, दिस इज यंग इंडिया. ऐसे करके ये शिफ्ट हो रहा है. सो वी हैव टू, देयर इज वरी का बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट, कस्टमर का क्या चॉइस है, क्या टेस्ट है. 10 साल पहले जो डिजाइन हम लोग बेचते थे, आज के दिन वो डिजाइन नहीं चलता है. आज के दिन डिजाइन और वेस्टर्न और मॉडर्न हो गए हैं, तो वो उस हिसाब से हम ओके, लोग ये प्रोडक्ट. इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इंडस्ट्री 700 टन पे ही है, तब भी रिसाइकल, चेंज ऑफ चॉइसेस और इन सब की वजह से लगातार इसमें काम धंधा चल रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और फेस्टिवल की अपनी तैयारियों को हमें शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो सोना के बजाय डायमंड की ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही है. डायमंड ज्वेलरी 30% ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उसमें गोल्ड कंपोनेंट थोड़ा कम और 14 कैरेट का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन सॉलिटेयर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है. 398 का प्राइस है. छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट.